हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार एग्जाम पे। तो दोस्तों मैं दिवेश कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं अपने चैनल रोजगार एग्जाम पे। दोस्तों बात कर लेते हैं, जो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है वो 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2020 तक का है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। तो दोस्तों ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में वैसे तो आजकल वैकेंसी कुछ खास नहीं है, पर अगर हम बात करें तो जो ये हमारी वैकेंसी का जो वो है स्ट्रक्चर है, तो इस वैकेंसी में हमारे जो ये वैकेंसी आई है दोस्तों, सैनिक स्कूल झुंझुन की राजस्थान की तरफ से वैकेंसी है। टीजीटी कंप्यूटर टीचर की, टीजीटी मैथ टीचर की, टीजीटी जनरल साइंस, सोशल साइंस, हिंदी की, संस्कृत की, उर्दू की, नर्सिंग असिस्टेंट की, एलडीसी स्टोर क्लर्क की इत्यादि की। अगर आपको इसके आपको अगर अप्लाई करना है तो आप SS झुंझुन राजस्थान.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों, बात कर लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग की। तो दोस्तों शिलोंग में जो ये वैकेंसी आई है, वैकेंसी है सेंट्रल कोऑर्डिनेटर की, एक पोस्ट है और लेवल 10 की वैकेंसी है दोस्तों। और आपका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 21 अक्टूबर 2020 तक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो अगली वैकेंसी है RITES लिमिटेड यानी रिट्स लिमिटेड में दोस्तों। इसका जो हेडक्वार्टर है गुड़गांव में दोस्तों। ये वैकेंसी है मैनेजर की पोस्ट की, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट है दोस्तों। मैनेजर के लिए BE/BTech आप होने चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका जो एज है वो 40 वर्ष हाईएस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों इसी में इस प्रकार से दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन अलग अलग लिखा गया है दोस्तों। और बात कर लेते हैं आपकी जो वैकेंसी आई है वो मैकॉन लिमिटेड में आई है दोस्तों। ये PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है ये दोस्तों। इसमें जो वैकेंसी है वो जूनियर एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल की वैकेंसी है दोस्तों। ये एक्चुअली फिक्स टेन्योर बेसिक पे वैकेंसी है। 8 इसमें पोस्ट है दोस्तों। और एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा है दोस्तों। एज लिमिट की बात करें तो वो 30 साल है दोस्तों। और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका 30 साल का। पहले साल का जो अमाउंट पर मंथ का अमाउंट होगा वो 35,000 रुपये होगा, और लास्ट टाइम में आपका 38,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा दोस्तों। अगली जो वैकेंसी है वो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें पहले जो पोस्ट है प्रोफेसर की, और सेकंड पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की, और थर्ड पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की, और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की दोस्तों। तो दोस्तों इसमें इसका पूरा ब्यौरा दिया गया। टोटल इसमें 65 सीट है दोस्तों। और आपकी जो ये अप्लाई करना है दोस्तों, उसकी आपको इसका फॉर्मेट डाउनलोड करना पड़ेगा इसकी वेबसाइट पर जाकर, और इसको आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा, या तो फिर आप इसकी ईमेल ID पे आप भेज सकते हैं दोस्तों। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों वो हमारी पोस्टल डिपार्टमेंट में है। जो हमारे जो भाई है जो जिन्होंने टेक्निकल सर्टिफिकेट है जिनके पास, वो उनके लिए दोस्तों ये वैकेंसी है दोस्तों। स्किल आर्टिशियन के लिए दोस्तों, जिसमें मोटर मैकेनिक की पोस्ट है दोस्तों इसके अंदर, और मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन की, ब्लैक स्मिथ की, टायर मैन की, पेंटर की, उपलोस्टर की, कारपेंटर की और ज्वाइनर की दोस्तों। जो बात करते हैं मोटर मैकेनिक की 8 पोस्ट है, और मोटर मैकेनिक व्हीकल की 4 पोस्ट, ब्लैक स्मिथ की 2 पोस्ट, और टायर मैन की 2 पोस्ट, और पेंटर, उपलोस्टर और कारपेंटर की 1-1 पोस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों जो ये आपके जो अप्लाई करना है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में छपने के 30 दिन बाद तक का आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ग्रेड पे की बात करें तो दोस्तों ग्रेड पे उसका 1900 रुपये है दोस्तों। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों वो हम बात कर लेते हैं आपका सेंट्रल काउंसलिंग फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन की दोस्तों। इसमें एक पोस्ट है जो तो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, जो लेवल 11 का है दोस्तों पोस्ट है। जिसमें दोस्तों इसमें जो क्राइटेरिया है दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, और दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो जॉब है ये दोस्तों। तो आइए हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगली वैकेंसी है दोस्तों, वो हमारी जो ESI की तरफ से वैकेंसी आई है दोस्तों। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से दोस्तों ये वैकेंसी है दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं क्या वैकेंसी। इसमें 12 पोस्ट है दोस्तों। एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट है दोस्तों। इसमें जो आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है दोस्तों, और टोटल इसके अंदर 12 पोस्ट है। इसको आप अप्लाई करना है तो दोस्तों इसके लिए आपका अपने जो परफॉर्मा एप्लीकेशन को दोस्तों इंश्योरेंस कमिश्नर हेडक्वार्टर ऑफिस ESI कॉर्पोरेशन CIG मार्ग नई दिल्ली 2 पे आप इसको भेज सकते हैं दोस्तों। अगली जो वैकेंसी है वो सैनिक स्कूल
के लिए है और इसमें जो पोस्ट है वो टीजीटी हिंदी की पोस्ट है, रेगुलर बेसिक पोस्ट है जिसमें आप ग्रेजुएट होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, बीएड होनी चाहिए आप 50% मार्क्स के साथ, तथा सीटेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए दोस्तों। अगर आप एनसीसी एक्टिविटी से कंप्यूटर एप्लीकेशन और अदर मार्क्स तो आपको छूट दिया जाएगा दोस्तों। ये लेवल 7 की जो पोस्ट है और इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से 35 साल मांगा गया है दोस्तों। अगली जो वैकेंसी की हम बात करते हैं दोस्तों, अगली जो वैकेंसी है वो ICAR कृषि विज्ञान केंद्र दोस्तों, ये वैकेंसी है केरला स्टेट के लिए, जिसमें दोस्तों आपका सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक की एक पोस्ट है, ड्राइवर की एक पोस्ट है दोस्तों। ड्राइवर की 2000 की ग्रेड पे है और पहली पोस्ट की है उसकी 5400 ग्रेड पे की वैकेंसी है दोस्तों। आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो ये वैकेंसी आई अगली वैकेंसी है दोस्तों इंडियन नेवी के थ्रू वैकेंसी आई है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री के लिए, जिसमें दोस्तों एजुकेशनल ब्रांच के लिए 5 सीट है दोस्तों और एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच की 29 पोस्ट है दोस्तों। अप्लाई ऑनलाइन की तारीख 6 अक्टूबर से है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो क्राइटेरिया है दोस्तों, अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी 2 जुलाई 2001 से 1 जनवरी 2004 तक के बीच में आपका होना चाहिए दोस्तों। अगली जो वैकेंसी की हम बात कर ले दोस्तों, तो अगली जो वैकेंसी है वो दोस्तों आपका भंडारण विकास अधिनियम की दोस्तों वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक पोस्ट है, अंडर सेक्रेटरी की दोस्तों एक पोस्ट है, डिप्टी डायरेक्टर की 5 पोस्ट है, प्रिंसिपल एंड प्राइवेट सेक्रेटरी की एक सीट है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक सीट है, सेक्शन ऑफिसर की एक सीट है टेक्निकल की, और प्राइवेट सेक्रेटरी की एक पोस्ट है दोस्तों। जो ये आपको अप्लाई करना है, इसके वेबसाइट है www.wdra.government.in पे जाके दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और जो अगली वैकेंसी है दोस्तों, ये जो हमारी जो टकसाल होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है दोस्तों। ये टकसाल है दोस्तों, इसमें वैकेंसी आई है आपका जो 2 पोस्ट है इसकी मेटल वर्कर्स की एक पोस्ट है दोस्तों और स्कल्पचर की 2 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें जो आपका बैचलर होना चाहिए फाइन आर्ट्स से दोस्तों पहली पोस्ट के लिए और 55% मार्क्स होने चाहिए। अगली जो पोस्ट है इसकी मेटल वर्कर की, इसमें बैचलर होना चाहिए फाइन आर्ट्स से और 55% मार्क्स के साथ होने चाहिए। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस पटना की तरफ से वैकेंसी आई है, जिसमें आपकी जो नर्सिंग स्टाफ की, स्टोर ऑफिसर की और CSSD ऑफिसर, CSD सुपरवाइजर की, सैनिटेशन ऑफिसर्स की, सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ लाइब्रेरियन की, चीफ डेंटिस्ट की, हॉस्पिटल आर्किटेक्चर की और सीनियर हिंदी ऑफिसर की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें दोस्तों बात करें तो जो ज़्यादा पोस्ट है वो दोस्तों असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, 25 पोस्ट है दोस्तों। तो ये जो आपका जो इसका अप्लाई करने का है तो प्रोसेस तो दोस्तों अप्लाई करने का प्रोसेस है, आप इसके वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगली जो वैकेंसी है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूपी की वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें आपको प्रोफेसर फ्रूट साइंस की एक पोस्ट, प्रोफेसर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की एक पोस्ट, प्रोफेसर क्योंकि दोस्तों ये पोस्ट है सारी। और ये आपका जो पोस्ट है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी की पोस्ट है दोस्तों। अगली जो वैकेंसी है ये पोस्ट IIM रायपुर की पोस्ट है दोस्तों, जिसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रेगुलर की 2 पोस्ट है, फाइनेंशियल अकाउंट ऑफिसर रेगुलर की एक पोस्ट है, JE की पोस्ट है दोस्तों एक पोस्ट है, और रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर RMO यानी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है दोस्तों, इसकी भी एक पोस्ट है। इसकी अप्लाई करने के लिए आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जो दोस्तों अगली जो वैकेंसी है दोस्तों, आपकी जो वैकेंसी है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डिपार्टमेंट है दोस्तों। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आपकी लेक्चर ऑफ फिजियोथेरेपी और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है दोस्तों। एक लेक्चर इन फिजियोथेरेपी की ग्रुप A की पोस्ट है दोस्तों, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की ग्रुप B की पोस्ट है दोस्तों ये इसका जो दूसरा है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब है दोस्तों, और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, स्पेशल एजुकेटर की ये भी एक पोस्ट है दोस्तों। अगली बात करते हैं हम अगली वैकेंसी दोस्तों हमारे ITI भाइयों के लिए जिन्होंने ITI कर रखी है। यह बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव
फेडरेशन लिमिटेड की में वैकेंसी दोस्तों। इसमें जो पहला पोस्ट है वो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की 8 पोस्ट है, जिसका ग्रेड पे 2000 रुपये का है, जिसमें जनरल की 1 सीट, जनरल EWS की 1 सीट, टोटल मिला के आपको 8 पोस्ट है। तो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया ITI आप होने चाहिए इलेक्ट्रीशियन के साथ और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो जूनियर टेक्नीशियन फिटर की पोस्ट है, जिसमें 6 पोस्ट है, ग्रेड पे 2000 का है और आपके साथ ITI के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगली जो पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर की पोस्ट है दोस्तों, जिसमें 1 सीट है, वो भी जनरल की सीट है, वो भी वोमेन की सीट है, यानी महिलाओं की सीट है। इसमें आप ITI के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। अगली जो पोस्ट है वो जूनियर टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर की पोस्ट है, जिसमें 5 पोस्ट है आपकी और इसमें ITI के साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। अगली जो पोस्ट है इसमें जूनियर बॉयलर ऑपरेटर की 19 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोस्ट यही है दोस्तों। और इसके अंदर आपका ग्रेड पे 2000 का है और आपका बॉयलर के साथ आपको ITI होनी चाहिए या तो फिर आपका अटेंडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए बॉयलर का और आपके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। बात कर लेते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग की, तो 6/11/2020 से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की अप्लाई है और इसकी लास्ट डेट है 6/12/2020 तक दोस्तों। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल की है तो आपको 6/12/2020 तक ही है और उसकी पेमेंट की भी लास्ट डेट इतनी ही है दोस्तों। आइए हम बात कर लेते हैं इसके एज को लेकर, तो जनरल की 37 साल और आपकी महिलाओं की जनरल की और OBC की दोस्तों 40 साल और SC ST की 42 साल सीट है के लिए दिखाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इन एम्प्लॉयमेंट में उतना कुछ खास नहीं था दोस्तों, फिर भी हमें लगा कि आपको ये जानकारी देनी चाहिए दोस्तों। तो हमने अगली जो पोस्ट है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की पोस्ट है, जिसमें सीनियर एनालिस्ट की 1 पोस्ट है, एनालिस्ट की 5 पोस्ट, टेक्नीशियन की 5 पोस्ट है, टोटल 11 पोस्ट है दोस्तों। और ये वैकेंसी दोस्तों होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पांडुचेरी की दोस्तों वैकेंसी है दोस्तों। अगली जो ये वैकेंसी है दोस्तों वो हमारे जो डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें लाइब्रेरियन की 9 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की 6 पोस्ट और फोटोग्राफर की 1 पोस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों आगे उस पर वैकेंसी तो कुछ है नहीं दोस्तों, पर अगर आपके लिए कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी वैकेंसी की तो आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। अगर इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम रोजगार एग्ज़ाम पे आप जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर हमसे किसी प्रकार की गलती हो तो इसके लिए आप हमें क्षमा करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों एंड गुड नाइट दोस्तों।